आज के इस क्लास का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अभी हम बेसिक सब्स्टिट्यूशन वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस वाला भी देखेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, जो चीज़ों की ब्राइट साइड की तरफ देखे, मतलब जो पॉजिटिव सोचे, ठीक है। जैसे अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो सपोज आप फेल हो गए, तो अब आपको ये एक होता है कि आप फेल हो गए तो आप नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हो कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरा, अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो दैट इज़ पेसिमिस्ट। वन हु थिंक्स, हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड, जो नेगेटिव साइड्स पे देखे। और एक होता है जो फेल होके कहता है कि सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं ये देखता हूँ कि इस बार मैंने क्या गलतियाँ करी, अगली बार वो गलतियाँ नहीं करूँगा और अगली बार तो मुझे डेफिनेटली पास होना है। सो दीज आर दी टू साइड्स ऑफ अ सेम थिंग, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट। फिर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, ये सिनोनियम एंटोनियम में भी आपके आ सकते हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट कौन होता है? शाय पर्सन, शर्मीला। और एक्सट्रोवर्ट कौन होता है? काव्या। एक्सट्रोवर्ट कुछ भी कह देना किसी को भी, ठीक है। एग्जाम्पल, सच्चाई नहीं, एग्जाम्पल है। ईगोइस्ट का मतलब है सेल्फिश पर्सन। ईगोइस्ट तो बहुत फेमिलियर सा वर्ड है। फिर है ईगोटिस्ट का मतलब वन हु टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, जो अपनी तारीफ करे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना। ईगोटिस्ट कौन? ईगोटिस्ट भी बोलते हैं। फेनेटिक का मतलब अ पर्सन फिल्ड विद एक्सट्रीम एंथुसियाज्म, जिसमें बहुत ज़्यादा उत्सुकता भरी हो, फेनेटिक। उसके बाद है नोविस। नोविस मतलब बिगनर, नौसिखिया, उसको कुछ पता ही नहीं है, ज़ीरो है अभी, नोविस बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद है वेटरन। वेटरन मतलब अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, जिसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। होस्ट का मतलब तो समझते होंगे, कौन होता है? जो गेस्ट को रिसीव करता है, होस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब होता है अ पर्सन हु हेल्प अदर, जो दूसरों की मदद करता है। अब आप बोलोगे मैम हेल्पफुल, समझ रहे हो? हेल्पफुल अगर आ जाए और बोले कि बताओ इसका सिनोनियम क्या है, तो बेनिफैक्टर होगा। जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें बेनिफैक्टर पे टिक करना है। वोकैबुलरी पे ध्यान दो, सारा खेल वोकैबुलरी का है। जो आपका मॉक टेस्ट आता है उसमें कई बच्चे हैं जो उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते, इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट नहीं करते। मैं जब चेक करती हूँ तो मुझे पूरा ब्लैंक मिलते ही, शीट पूरी ब्लैंक। साइनिक का मतलब वन हु डाउट्स अदर्स इंटेंशन, जिसको दूसरों पे संदेह होता है, जिसको दूसरों पे डाउट रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल। फिर इलिटरेट और लिटरेट। तो मैंने आपको आई थिंक बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एजुकेट एंड लिटरेट। क्या होता है? एजुकेटेड और लिटरेट में क्या अंतर है? मैम एजुकेटेड के पास डिग्री होती है लेकिन उस पर नहीं, मतलब वो पढ़ना लिखना जानता है। कौन? लिटरेट। लिटरेट हु नोज रीड एंड राइट, मतलब जो लिखना पढ़ना जानते हैं वो लिटरेट है, भले ही वो एजुकेटेड है या नहीं। अब दोनों में क्या अंतर होता है? एजुकेटेड का मतलब होता है जैसे आपने किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से 10th 12th किया है, ग्रेजुएशन किया, इट मीन्स यू आर एजुकेटेड। अब आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेटेड तो हैं बट उस लेवल पे लिटरेट नहीं है। हमारे पास यहाँ कई बच्चे आते हैं जो बोलते हैं कि हमने बीएससी किया हुआ है। बीएससी एक बहुत बड़ी डिग्री है, साइंस से उन्होंने ग्रेजुएशन करी है, एंड इवन दे डोंट नो हाउ टू फिल फॉर्म। तो ये देखो एजुकेशन लेवल हमारा कहाँ जा रहा है। इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने कर रखा है पासिंग मार्क्स 33%। तो बच्चा 33% तक की ही मेहनत करते हैं। कई बच्चे होते हैं कि बस 33 आ जाए, इसमें 33 नंबर आ जाए, 35 भी नहीं सोचेगा वो 33 ही सोचेगा। आपकी क्लास में भी कई डिस्कशंस होते होंगे कि 27 पासिंग मार्क्स। हमारे यहाँ पे कई बार इंस्टीट्यूट में बच्चे पूछते हैं मैम पासिंग मार्क्स कितने हैं, 60 में से कितने वाला पास है? फिर उन्हें बताते हैं 20 नंबर तो कम से कम लाने पड़ेंगे, 20 भी नहीं आते। कई बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और कंप्यूटर के पेपर में उनके 2 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर। और कई बच्चे ऐसे हैं जो 10th में है, 12th में है, बट 60 आउट ऑफ 58, 59 भी आते हैं। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपकी सोच है। अगर गवर्नमेंट कर देना कि 50% वाला पास होगा तो 50% तक बच्चा मेहनत करेगा कि यार 50 तो लाना ही है ना ओवरऑल। तो ये चीज़ है, पर दिमाग में 33% सेट हो गया। फिर लिटरेट है वन हु कैन रीड एंड राइट, ये बता दिया। पॉलीग्लॉट मतलब अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जिसको ज़्यादा लैंग्वेजेस की नॉलेज है, पॉलीग्लॉट। मॉर्ग का मतलब होता है, एक वर्ड होता है पैरानॉलेज, उसका मतलब
मतलब सेम होता है ना साइनिक जैसा। साइनिक वन हु डाउट्स, क्या वर्ड बोल रहे हो आप? पैरानॉइड। 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 हाँ, पैरानॉइड। पैरानॉइड, PARANOID। हाँ, इससे रिलेटेड ही होता है। बहुत सारे सिनोनिम अभी आपको इसके कई वर्ड्स में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मॉर्ग मतलब अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है। मॉर्ग हॉस्पिटल्स में होगा ऑब्वियसली, ठीक है। फिर है आर्सेनल मतलब अ प्लेस वेयर वेपन्स आर केप्ट, जहाँ पर वेपन्स को रखा जाता है। उसके बाद है डॉर्मेटरी, देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, एक बड़ा बड़ा रूम, बड़े बड़े रूम्स होते हैं और उसमें बहुत सारे बेड्स लगे होते हैं, एक मल्टी बेड्स लगे होते हैं। तो अ प्लेस वेयर अ लार्ज रूम फॉर मैनी स्टूडेंट्स टू स्लीप, हॉस्टल्स वगैरह में होते हैं। सिमेट्री का मतलब अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरी, जहाँ पर डेड बॉडीज़ को बरी किया जाता है। बरी मतलब नो, गाड़ना। ऑर्फनेज मतलब होम फॉर ऑर्फन्स, ऑर्फनेज अनाथ आश्रम, ऑर्फन्स अनाथ। फिर है रिपोजिटरी, अ प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड जस्ट लाइक अ स्टोर रूम। ऑडिटोरियम सबको पता है, अ लार्ज हॉल ऑफ फॉर मीटिंग्स और परफॉर्मेंसेस। उसके बाद यहाँ पर है सेनाटोरियम, सेनाटोरियम होता है अ प्लेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज, एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट मतलब छोटी बीमारी, जल्दी ठीक हो जाने वाली, बुखार जुकाम, ठीक है, खांसी। और क्रॉनिक मतलब बड़ी बीमारियां जो होती है जिसमें आपको पेशेंट को महीना, 2 महीना, 6 महीने के लिए एडमिट करना पड़ता है। तो ऐसी जगह जहाँ पे पेशेंट्स को रखा जा रहा है, उनकी बड़ी बीमारी है, उसके ट्रीटमेंट के लिए इट्स कॉल्ड सैनेटोरियम। रिफ्यूजी कैंप, रिफ्यूजीज कौन होते हैं? जो मतलब जो अपने मतलब अपने टाउन के या फिर शहर के या फिर कंट्री के नहीं होते। हाँ, वो रिफ्यूजी, जैसे दिल्ली से कुछ लोग कहीं और चले गए, यूजुअली पूरे इंडिया में से लोग दिल्ली में आते हैं, तो वो दिल्ली के लिए रिफ्यूजीज़ है। तो वो लोग जब कहीं रुकते हैं रास्ते में तो कैंप वगैरह लगा लेते हैं, तो रिफ्यूजी कैंप होता है। ऑब्जर्वेटरी, अ प्लेस टू ऑब्जर्व स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ऐसी जगह जहाँ से स्टार्स और प्लैनेट्स को ऑब्जर्व किया जाता है। कॉलोनी तो पता ही है, सिंपल सा वर्ड ये आ गया इसमें। मोनेस्ट्री रिपीटेड है, मोनेस्ट्री जहाँ पर मंक्स रहते हैं, संत साधु रहते हैं, इज कॉल्ड मोनेस्ट्री। कॉन्सुलेट ऑफिस ऑफ ए काउंसिल, फॉरेन ऑफिस मतलब फॉरेन मतलब पता है ना, तो फॉरेन्स के ऑफिस जो है हमारे यहाँ पर इज कॉल्ड कॉन्सुलेट। कैनाइन शेल्टर, अ प्लेस फॉर स्ट्रे डॉग, स्ट्रे मतलब क्या होता है? आवारा। स्ट्रे का मतलब क्या होता है? आवारा। तो आवारा कुत्तों के लिए जो जगह होती है कैनाइन शेल्टर, अभी इस पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ बन रही थी, है ना, पता होगा सबको। उसके बाद है लेबिरिंथ मतलब अ मेज लाइक प्लेस, मेज क्या होता है? यस, तो भूल भुलैया इज ऑल्सो कॉल्ड लेबिरिंथ, ठीक है। उसके बाद है इनवाइटेबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इनविंसिबल, वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सकता। इनऑडिबल, जिसको सुना नहीं जा सकता। इन अब समथिंग दैट कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। अभी मैंने ये जैसे ये वर्ड हो गया खुद से, कभी कभी हो जाता है। अभी जैसे लास्ट क्लास में मैंने जब ये पढ़ाया था, तो छोटा बच्चा, आप सब जानते हो उसको, तो बच्चों को समझ नहीं आया ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। तो मैंने उसकी नोटबुक दे दी पकड़ के कि लो ये पढ़ के दिखाओ। तो फिर उसने कहा मैम ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद इररेलेवेंट, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक, जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। फिर है इंटरमाइनेबल, नेवर एंडिंग, जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इम्पार्शियल मतलब फेयर है, किसी एक की साइड नहीं। 2 बच्चों की लड़ाई हो तो टीचर फेयर होती है, जिसकी गलती है उसी की गलती है, ये नहीं कि किसी की साइड ले ले। तो इम्पार्शियल, ठीक है, पार्शियलिटी नहीं करे जो। इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट, बैंकरप्ट मतलब दिवालिया हो जाना। इस टर्म से समझ है, पता है क्या होता है? क्या होता है? जब सब कुछ बिक जाता है, जब कुछ बचा ही नहीं आपके पास, यू डोंट हैव इनफ मनी टू पे स्टाफ सैलरी और टू बेयर ऑफिस एक्सपेंसेस, इट मीन्स आप अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर देते हो। इंसॉल्वेंट, इनक्रेडिबल, हार्ड टू बिलीव, जिस पे बिलीव करना मुश्किल हो। इंडेलिबल, कैन नॉट बी इरेज, जिसको मिटाया ना जा सके। पोर्टेबल समझते हो, जैसे चेयर होती है, कुछ चेयर्स पोर्टेबल इजीली कैरी कर सकते हैं। और जेन्युइन पता है, ट्रांसपेरेंट पता है। एनोनिमस मतलब विदाउट अ नेम, बेनाम, एनोनिमस। फ्रेजाइल, ये वर्ड कई बार आपके मॉक टेस्ट में आपको दिखता होगा अगर क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो तो। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब नाजुक, फ्रेजाइल मतलब
नाजुक। एटिकेट सुना होगा आपने, एटिकेट की अच्छे एटिकेट नहीं है, तो इसका मतलब होता है पोलाइट बिहेवियर। फिर है एपिटैफ, मतलब राइटिंग ऑन अ टॉम्बस्टोन, मतलब नक्काशी टाइप्स। उसके बाद है मोनोलॉग, मोनोलॉग मतलब स्पीच बाय वन पर्सन। फिर आता है डायलॉग, जिसमें होती है कॉन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल। और लास्ट है पेनेसिया, रेमेडी ऑफ ऑल डिजीजेस, मतलब हर बीमारी की रेमेडी, मतलब हिंदी रेमेडी, हिंदी क्या होगा, विधि, सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ 100th ईयर। 10 साल को क्या बोलते हैं? डिकेड। 100 साल इज सेंचुरी। और जो 100th ईयर होता है, 100th ईयर वो क्या हो जाएगा? सेंटेनरी, सेंटेनरी। ठीक है, और 1000 साल मतलब मिलीनियम। कंटेम्प्रेरी मतलब वन हु लिव्स विद द ट्रेंड, जो ट्रेंड में जीता हो, कंटेम्प्रेरी। फिलोलॉजिस्ट का मतलब वन हु स्टडीज अबाउट द लैंग्वेज, जो लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाई करे। डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। एपिक्योर का मतलब अ पर्सन फॉन्ड ऑफ इंजॉयमेंट। फॉन्ड का मतलब क्या होता है? शौकीन। तो जो शौकीन हो किसका? इंजॉयमेंट का। एक्सोनरेट मतलब टू फ्री अ पर्सन फ्रॉम ऑल द ब्लेम्स, निर्दोष साबित कर देना किसी को, इज कॉल्ड एक्सोनरेट। रेड टेपिज्म का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी करना। फैटालिस्ट का मतलब होता है जो लक पे बिलीव करता हो, किस्मत पे जिसको भरोसा हो, हु जस्ट बिलीव इन लक। इनकरेजिबल मतलब समथिंग दैट कांट बी करेक्टेड, जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, इनकरेजिबल। इनविंसिबल वन हु कैन नेवर बी, ये रिपीटेड है, अभी पढ़ाया था। इनविंसिबल। इंडिस्पेंसिबल समथिंग विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इनवाइटेबल भी वही होता है। इररिवोकेबल होता है दैट कैन बी चेंज एट एनी कॉस्ट, जिसको किसी भी कीमत पे बदला नहीं जा सकता। इनफ्लेमेबल होता है दैट कैन कैच फायर ईजिली, जो ईजिली फायर्स कैच कर ले। मिडाइवल होता है बिलोंगिंग टू द मिडल एजेस, जो मिडल एजेस को बिलोंग करते हैं। ओमनीपोटेंट होता है वन हु इज़ ऑल, जिसके पास सारी पावर्स है, ओमनीपोटेंट। ठीक है, उसके बाद ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह अवेलेबल है। थियस्ट एंड अथियस्ट, आस्तिक नास्तिक, आस्तिक थियस्ट एंड नास्तिक अथियस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट हु स्टडीज एंशिएंट बिल्ड एंड मॉन्यूमेंट्स, जो पुरानी बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ता हो। गुलिबल का मतलब होता है जिसको आसानी से बेवकूफ़ बन जाए, हु ईजिली बी फूल्ड। बेलिकोज मतलब जो लड़ाई का शौकीन हो। हाइजीनिस्ट मतलब जो हेल्थ कॉन्शियस हो। उसके बाद ओमनीवोरस है, जो सब खाते हो, हु ईट्स एवरीथिंग, मतलब नॉन वेज एंड वेज। कैनिबल होता है जो ह्यूमन का फ्लैश खाता है, फ्लैश का मतलब मांस होता है। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है हु इज़ अ लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी करते हैं। फेमिनिस्ट होता है वन हु इज़ डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ विमेन, जो विमेन के वेलफेयर के लिए काम करते। पैरासाइट होता है दूसरों पे निर्भर होना। पैरासाइट नाम की आई थिंक एक बेल भी होती है जो दूसरे पेड़ों के सारे वो खाती है ना? पैरासाइट ही नाम है ना उसका। पैरासाइट एक आई थिंक ग्रुप है, उसके अंदर वो पार्ट्स है उसके बहुत सारे होते हैं ना। मैंने पढ़ा था कि कैनिबल जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन फ्लैश का नहीं होता, मतलब जब सेम कैटेगरी अपने ही सेम कैटेगरी का फ्लैश खाए वो होता है। अच्छा, मतलब मान लो कि कोई समझ रही हूँ, हाँ समझ गई। जैसे चूहा तो चूहे का ही फ्लैश खा रहा है, इज कॉल्ड कैनिबल। ठीक है, इस पे मैं देख लेती हूँ एक बार और। फिर क्रेड्यूलस और गुलिबल दोनों ही सेम है। ठीक है, हु ईजिली बिलीव्स ऑन वॉट एवर इज टोल्ड, जो भी बोलो उस पर भरोसा कर ले, मतलब आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हो। तो दोनों ही सेम है, गुलिबल एंड क्रेड्यूलस। बाय गॉड का मतलब हु स्ट्रांगली होल्ड एन ओपिनियन और बिलीव, जो अपने बिलीव का पक्का हो। मर्सनरी मतलब हु ओनली वर्क्स फॉर मनी और रिवॉर्ड, जो सिर्फ मनी और पैसे के लिए काम करे, मर्सनरी। उसके बाद पॉलीग्लॉट है, मल्टीलिंगुअल मतलब मल्टी मतलब ज़्यादा, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज बोलता हो, पॉलीग्लॉट अभी भी किया था हमने। फिलोलॉजी साइंस ऑफ लैंग्वेजेस। फॉस्टर चाइल्ड मतलब
जिसको उसके पेरेंट्स ने ना पाला हो। हु इज़ ब्रॉट अप बाय पर्सन हु आर नॉट हिज पेरेंट्स। ओमनीसाइंट हु नोज एवरीथिंग, जिसको सब कुछ पता है। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी पता है। ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। मोनार्की गवर्नमेंट बाय अ मोनार्क, राजा वगैरह। और एंटीडोट एक मेडिसिन होती है जिसमें जहर होता है। एस्थेटिक मतलब स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ ब्यूटी, नेचर ऑफ ब्यूटी की स्टडी करना। विनाइल मतलब जिसको बुलाया जा सकता है, दैट मे बी फॉरगिवन। फोनोलॉजी साइंस ऑफ क्लाइमेट इफेक्ट्स। मोर्फोलॉजी साइंस ऑफ एनिमल बॉडी स्ट्रक्चर, एनिमल बॉडी स्ट्रक्चर का पढ़ना। कार्टोग्राफी साइंस ऑफ मैप मेकिंग। कैलीग्राफी आर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स राइटिंग। आइडियोलॉजी है ये, आई भी होगा। आइडियोलॉजी मीन्स आइडिया ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आज मैंने आपके काफ़ी सारे मॉक टेस्ट क्रिएट करे आगे आने वाले टाइम के लिए। इनमें से काफ़ी सारे हैं, मतलब मिल जाएंगे हर मॉक टेस्ट में एक एक, तो जो इसी में से आएगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, थोड़े अलग भी हैं, जो अलग आते हैं, जो क्वेश्चन पेपर में आप अलग देखते हो, उसके नोट्स बनाया करो। ठीक है, खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।